हेलो एंड वेलकम टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्तों, आपका बायोलॉजी का सिलेबस जो है कंप्लीट मैंने करा लिया है, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ ले आता हूँ। तो बेटा, एमसीक्यूज़ लाने का मेन रीज़न यही है कि आप कितना भी पढ़ लो, आपको एमसीक्यूज़ जो हैं करने ही पड़ेंगे। यही जो है आपका डिसाइड करेगा सिलेक्शन लिस्ट में। और एमसीक्यूज़ ये वाली सीरीज़ मैंने उठाई है बायजूस से और थोड़े और बहुत भी क्वेश्चन। बायजूस से इसलिए मैंने उठाया कि अगर मैं खुद क्वेश्चन बनाऊं तो वो मैं वही बनाऊंगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो बेसिक मकसद मेरा ये है कि आप देख लो जो मैंने पढ़ाया है, क्या आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन निकलते हैं या नहीं निकलते, क्या आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसीलिए मैं आज से ये आपके लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लाता रहूँगा। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, जो हमसे छोटे होंगे, तो उनको जो है हम लोग थोड़ा उनका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा जो है हर एक सीरीज़ पे एक एक दो दो वीडियोस आ जाएंगी एमसीक्यूज़ की। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं और ज्वाइन करिए मेरे इस चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, और वीडियो जो है बिल्कुल शॉर्ट होगी, लगभग 10 मिनट की होगी, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। पहला क्वेश्चन जो है, द काज ऑफ शॉर्ट टर्म और एक्यूट विटामिन ए पॉइजनिंग इज ड्यू टू। मतलब सवाल ये कह रहा है के शॉर्ट टर्म या एक्यूट, एक्यूट होता है बहुत सख्त, विटामिन ए पॉइजनिंग किस चीज़ की वजह से होगी, कौन सी चीज़ आप खाओगे उसकी वजह से होगी। पहला ऑप्शन है ईटिंग द लिवर ऑफ म्यूल डियर, दूसरा बुफेलो का लिवर खाने से, तीसरा ऑस्ट्रिच का लिवर खाने से, और चौथा जो है पोलार बियर का खाने से। आंसर आपने देख ही लिया होगा, लेकिन मैं आपको रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने आंसर में लिखा है पोलार बियर का लिवर खाने से। लेकिन क्यों ऐसा होता है, ये मैंने शायद वहाँ पे नहीं बताया था। देखो, हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है पर डे विटामिन ए खाने की, लेकिन कितना, एक लिमिटेड क्वांटिटी में, 0.9 मिलीग्राम। 0.9 मिलीग्राम हम लोग हर डे खाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, पोलार बियर के लिवर की, तो पोलार बियर का लिवर जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में विटामिन ए होता है, जिसकी वजह से आपको पॉइजनिंग हो सकती है। और ऐसा माना जाता है कि अगर एक पूरा पोलार बियर का लिवर जो है ना, एक पूरा पोलार बियर का लेयर, वो 52% को किल कर सकता है, भुंजा लोगों को मार सकता है। ये होती है विटामिन ए की पॉइजनिंग, इतना डेंजरस होता है। तो ये जो है यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आप देखिए कि आपको क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने पढ़ाया है, उनमें से सब आते हैं या नहीं आते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर वुमेन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। इन तीन चार जो ऑप्शंस हैं, थायामिन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन डी जो हैं, इनमें से कौन सा एसेंशियल न्यूट्रेंट है जिसकी जिसकी ज़रूरत पड़ती है वुमेन्स को, औरतों को, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि बच्चों में जो है कोई डिफेक्ट ना हो। आप सब लोगों को पता है, देखो, हम अपने गाँव में भी ऐसे भी बात करते हैं कि आयरन की गोलियां खानी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आयरन, एफ ई होता है जिंक, जेडन होता है जिंक, एफ होता है आयरन, ठीक है ना, एफ होता है आयरन का सिंबल। तो आयरन की गोलियां खानी चाहिए। उसी आयरन को हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। तो फॉलिक एसिड, ठीक है, समझ आ गई। फॉलिक एसिड की कमी नहीं होनी चाहिए, अगर कमी हो गई तो बर्थ डिफेक्ट आ जाते हैं। क्योंकि एसएसबी वाले जो हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पूछेंगे कि विटामिन ए का ये नाम है, वो नाम है, ऐसा नाम है। वो आपको घुमा फिरा के बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपने अंडर एस्टिमेट कर दिए होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो दोस्तों, आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, विटामिन के जो है फाइलोक्विनोन इसका नाम है। फाइलोक्विनोन जो है, इसका काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग करना। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये भी बताया था, विटामिन के की दो टाइप्स होती हैं, एक तो फाइलोक्विनोन और दूसरा मीलोक्विनोन। और दूसरा एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि हमारी बॉडी जो है विटामिन की सिंथेसिस नहीं कर पाती, एक्सेप्ट विटामिन डी
और विटामिन के, इन दो की सिंथेसिस कर पाती है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है विटामिन के है। होप आपका भी ठीक ही हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। तो लीडिंग काज क्या है, मेन काज क्या है। देखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन आपके विजन, आंखों के रिलेटेड हो ना, कोई भी डिजीज़ हो, आप समझ लेना वो डिजीज़ विटामिन ए की वजह से है, क्योंकि मेन विटामिन ए ही होती है जिसकी कमी की वजह से आपकी आंखों की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि आंखों में जलन होना, ये वो, मतलब जितनी भी आंखों की डिजीज़, मैक्सिमम डिजीज़ विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। तो सवाल क्या था, तो देख लीजिए आंसर इसका विटामिन ए ही होगा। व्हाट इज़ द लीडिंग काज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, तो विटामिन ए। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी काजेज बेरी। याद होगा आपको, याद होगा मैंने आपको क्या बताया था, थायमीन, THYAMINE, थायमीन एक विटामिन है जिसकी वजह से बेरी डिजीज़, जिसकी कमी की वजह से बेरी डिजीज़ जो है काज हो जाती है। और थायमीन को जो है B1 विटामिन को हम लोग थायमीन कहते हैं। तो दोस्तों होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे। और बेरी दो टाइप्स की होती हैं, एक तो वेट बेरी और दूसरी ड्राई बेरी। सब पढ़ा लिया है, आप लेक्चर्स देख सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हु इज़ मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्कर्वी ए, विटामिन ई डेफिशिएंसी। तो विटामिन सी जो है, विटामिन सी का नाम क्या है, चलिए अब आप लोग बताएंगे। तो बेटा मैं तो जानता हूँ आप लोगों को तो पता ही होगा, इसका नाम जो है, विटामिन सी का नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। स्पेलिंग आपको पता है, मैं हर बार लेक्चर्स में भी बता देता था। तो वो कौन सी डिजीज़ है जिसकी वजह से स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी जो है ना, स्कर्वी दांतों की डिजीज़ होती है, ठीक है ना, स्कर्वी जो है दांतों की डिजीज़ होती है। तो स्कर्वी से क्या हो जाएगा, मेनली हो जाता है क्या, देखो इनने तो प्रेग्नेंट वुमेन के रिलेटेड लिखा है, मल्टीन्यूट्रियस चाइल्ड, लेकिन इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से जो अल्कोहल की कंजप्शन करता है ना, उसको स्कर्वी हो जाता है। तो चलिए हाँ, देखिए आंसर भी है, लॉन्ग टाइम अल्कोहल पीने वाले को स्कर्वी जो है हो जाता है। तो बेटा आप लोग ये याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन करता है हार्मोन और विजुअल पिगमेंट। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, आपको ट्रिक से भी क्वेश्चंस करने हैं। जैसे तो मैंने ये पढ़ा लिया है, लेकिन ट्रिक देखिए, मैंने आपको बोला था आँखों के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, देखिए विजुअल पिगमेंट लिखा है, विजुअल पिगमेंट आँखों के रिलेटेड है। तो इसका आंसर जो है आप आंखें बंद करके क्या कह सकते हो, विटामिन ए। और विटामिन ए का नाम क्या था, रेटिनोल, ठीक है ना। तो वो कौन सी विटामिन है जो हार्मोन की तरह भी एक्ट करती है, पढ़ा लिया है मैंने। और दूसरी नंबर बात, विजुअल पिगमेंट की तरह भी एक्ट करती है। तो इसका आंसर होना चाहिए या तो विटामिन ए, या तो लिखा नहीं है, तो इसका आंसर होगा रेटिनल मेरे हिसाब से, क्योंकि रेटिनल प्रिकर्सर एक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं, हाँ तो देख लीजिए इसका आंसर रेटिनल है, ये विटामिन ए आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेज मेलानोब्लास्टिक एनीमिया। पढ़ा लिया है बेटा, मैंने पढ़ा लिया है। अब आपका देख लेते हैं, आपको पता है या नहीं है। मेलानोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा डीएनए जो है ना, डीएनए के अंदर प्यूरिन्स होती हैं और पायरामिडीन्स होती हैं, वो जो है वो नहीं बना पाता। हमारा डीएनए जो है ना, उनको फिर से जब वो डैमेज हो जाती है तो हमारी बॉडी जो है वो उन्हें नहीं बना पाती, उसी को हम लोग मेलानोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, चलिए बताइए, अब आप लोग बताइए। तो बताया था मैंने, ये किसकी वजह से होता है, B11 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और दोस्तों B11 विटामिन का नाम जो है फॉलिक एसिड है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि फॉलिक एसिड ही सी वजह से, इसकी कमी ही की वजह से क्या हो जाता है, मेलानोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। और फॉलिक एसिड बना होता है कौन से रिंग से, टेरिन रिंग, PTERIN टेरिन रिंग से बना हुआ होता है। ये सब मैंने पढ़ा लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो चलिए इसका देखना क्या है आंसर, मैंने पहले ही बता दिया था, ट्रिक बता दी थी। एक तो होता है BC बूढ़ा चाचा, और ADEK आदिल डार एक किंग है, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या है देख लीजिए, फैट सॉल्युबल प्रोटीन्स ADEK, आदिल डार एक किंग है, और वाटर सॉल्युबल BC।
तो इसमें आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन तो सी है, दूसरा बी, तीसरा के, और तो ADEK में के ही आ जाता है, विटामिन के ही जो है यही आ जाएगी क्या, फैट सॉलेबल विटामिन। तो दोस्तों चलिए, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चंस खुद भी कर रहे होंगे और आपको आ भी रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। ठीक है ना, नियासिन याद करिए, मेरी PDF देख लीजिए। नियासिन मैंने कहा था, नियासिन की वजह से क्या हो जाता है, पेलिग्रा हो जाता है। ठीक है ना, जिसे हम लोग 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें 4 फेजेस होते हैं, चार में से पहले क्या हो जाएगा, पहला डी की जो होता है, पहले डी से हो जाता है डर्मेटिस होता है स्किन इन्फ्लेशन। अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो डायरिया, जुलाब लग जाएंगे। अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो डिमेंटिया हो जाएगा। डिमेंटिया क्या होता है ना, डिमेंटिया होता है जजमेंट, मतलब ब्रेन की डिजीज़ होती है, पावर जो है ना जजमेंट की, एबिलिटी की, मेमोरी लॉस हो जाती है, हर एक चीज़ रिलेटेड टू ब्रेन, उसे हम लोग डिमेंटिया कहते हैं। और अगर फिर भी इलाज ना किया जाए तो अल्टीमेटली डेथ। इसीलिए हम लोग 4D सिंड्रोम इसे कहते हैं। पढ़ा लिया है, डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन की वजह से पेलिग्रा हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। और पढ़ा लिया है, आंसर भी देख लीजिए, यही है, पेलिग्रा ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है तो सिर्फ 10 मिनट की बननी चाहिए ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन सर्व एज अ हार्मोन प्रिकर्सर। तो देखो हार्मोन प्रिकर्सर क्या होता है ना, मतलब हार्मोन से पहला वाला, मतलब हार्मोन से पहले वाली विटामिन, मतलब पहले वो विटामिन थी, ठीक है ना, उसी विटामिन से आगे चल के एक हार्मोन बन जाता है। तो ये विटामिन जो है इसे हम लोग कहते हैं हार्मोन प्रिकर्सर, मतलब हार्मोन से पहले क्या थी, ये विटामिन थी। तो इनमें से कौन सी विटामिन जो है हार्मोन प्रिकर्सर थी, तो विटामिन डी। ठीक है ना, पढ़ा लिया है, आप देख सकते हो, और क्वेश्चन आंसर्स अपने मैच कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आल्सो नोन एज कोबैलामिन। इसके 2 नाम है बेटा कोबैलामिन के, तो अब आप बताइए कोबैलामिन क्या होता है। तो बेटा याद करो आप लोग, कोबैलामिन की मैंने क्या कहा था, कोबैलामिन का दूसरा नाम होता है सायानोबैलामिन, CYANOBALAMIN, सायानोबैलामिन। और ये बना होता है कॉरन रिंग सिस्टम से, CORREN, कॉरन रिंग सिस्टम से बना हुआ होता है। इसकी वजह से एनीमिया, जॉइंटिस हो जाता है। तो इतना बोल लिया, अब तो याद आ ही गया होगा, B12 विटामिन। ठीक है ना बेटा, तो आई होप यही आंसर इसका होगा, यस। तो देख लीजिए B12, और देख लीजिए आप नोट्स भी देख लीजिए, जो नहीं ना आता लेकिन फिर भी मैंने वो पढ़ा लिया होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो स्वीट पोटैटो, पोल्ट्री, लिग्यूम्स एंड डायरी प्रोडक्ट्स। स्वीट पोटैटो में ही विटामिन ए होती है, ये मेरा नॉलेज कहता है, बाकी ये पढ़ाया तो है नहीं मैंने, अब देख सकते हो इंटरनेट पे भी शायद मिल जाए। तो हाँ, विटामिन ये स्वीट पोटैटो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल प्रोटीन। ईजी है बेटा, एक तो मैंने क्या कहा था, BCADEK, ठीक है ना, अलग अलग से है, बिल्कुल ईजी है। तो BC क्या होती हैं, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं। तो देख लीजिए B, C और B, तो ये तीनों आ जाएंगी वाटर सॉल्युबल प्रोटीन, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। ठीक है ना, जब आप B को एलाबोरेट करोगे तो B1 थायामीन, B2, B3, B5, B6, B7, तो ये अलग अलग से फिर बहुत सारी हो जाती हैं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। विच ऑफ द विटामिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के जो है ना, फाइलोक्विनोन या मिलोक्विनोन जो है, इनका साइंटिफिक नाम क्या है, तो इनका साइंटिफिक नाम जो है पेंटोथेनिक एसिड है। ये मैंने छोड़ दिया था, आप लोग याद रखेंगे, इनका साइंटिफिक नेम जो है पेंटोथेनिक एसिड है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। तो इसी के साथ जो है हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही मैं 10-10 क्वेश्चंस जो हैं, 20-20 क्वेश्चंस आपके लिए हर रोज़ ले आऊँगा ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। और आप बताएंगे आपको सीरीज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। तो ठीक है दोस्तों, ओके, बाय 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 बाय।